हसिया जमुनार कुले नच हरि हरि बोले हसिया नच हरि हरि बोले जमुना बोले से जमुना बोले से चलना द्वार ये जो गीत था ये चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन लीला का गीत है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन पहुंच रहे हैं, वहां जो लीला हो रही है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और यमुना के तट पे वो लीला है ये। और आज जो हम कथा करेंगे वो नदिया की लीला होगी। ठीक है, बहुत सुंदर लीला है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती भगवान् निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशमनामिने नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवस्ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो साउंड वाइब्रेशन है हरे कृष्णा महामंत्र का, इसमें बहुत शक्ति है। और ये स्थान जो है नदी के किनारे, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब धाम जैसा लगता है, क्योंकि नदी है बगल में। अगर उसमें पानी रहे तो बहुत अच्छी बात है, अभी कम पानी है। तो ये शांत वातावरण है, कथा के लिए, भजन कीर्तन के लिए बहुत अच्छी जगह है। और गौर निताई भी विराजमान है। तो हम जब कथा करते हैं तो हम भगवान के प्रसन्नता के लिए कथा करते हैं, ये भाव होना चाहिए कथा करने वाले का। क्योंकि सुनने वाले कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर अदृश्य रूप में भगवान के सारे पार्षद सुनते हैं कथा। इसीलिए कथा हमेशा भगवान के प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, हमारा प्रचार का उद्देश्य है, पर प्रचार भी भगवान की कृपा से ही होगा। हम प्रयास कर सकते हैं मात्र। तो गौर निताई विराजमान है, गौर निताई भगवान भी है, राधा कृष्ण भी है।
गौर निताई भगवान जो है वो कलयुग में प्रकट हुए हैं, परंतु छद्म वेश में, अर्थात सबको पता नहीं चला कि भगवान आए हैं, छिपा कर रखा उन्होंने अपने आप को। काफी समय तक चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में प्रकट नहीं हुए। उनका नाम था निमाई, नीम के पेड़ के नीचे उनका प्राकट्य हुआ था। और यदि आप लोग दर्शन किए होंगे तो वो स्थान बंगाल में है, मायापुर यात्रा में आपको दर्शन मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु एक नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम हुआ निमाई। ठीक है। जब तक वो निमाई के रूप में थे, अर्थात बाल्य लीला हो रही थी, तब तक उन्होंने भगवान का रूप प्रकट नहीं किया। बस खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती, वैष्णवों के साथ छेड़खानी, जो कुंवारी लड़कियां थी गांव की, उनके सामने थोड़ी छेड़खानी, वहाँ छेड़खानी अलग तरीके से की। तो परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उन्होंने प्राकट्य बाद में किया, बहुत लेट, जब उन्होंने दीक्षा लिया गया जाकर ईश्वरपुरी से। उसके बाद जब आए तब उन्होंने दुनिया को बताया कि मैं भगवान हूँ, खास पार्षदों को बताया। और कई पार्षदों के सामने उन्होंने अपना रूप भी प्रकट किया। जो भी भगवान का नाम है मुझे याद नहीं रहता है, उनकी जय, राधा कृष्ण गोविंदा की जय। तो भगवान के कई पार्षद हैं जो जिन्होंने षटभुज रूप भी देखा भगवान का, वंशीधारी रूप भी देखा भगवान का। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, राधा रानी के भाव में। कलयुग में वो आए थे युग धर्म को स्थापित करने के लिए। कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो कलयुग में युग धर्म की स्थापना करने के लिए महाप्रभु आए थे और उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से पूरे भारत वर्ष में घूम घूम कर हरिनाम किया। उसके बाद आचार्यगण अभी तक कर रहे हैं और आप सब भी कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब सोचे कि मुझे अब हरिनाम, जिस उद्देश्य से मैं प्रकट हुआ हूँ वो अभी करना है, वो सेवा करनी है, तब थोड़े समय में नित्यानंद प्रभु भी आ गए, उनसे मिल गए। यानी कि नित्यानंद प्रभु बहुत सालों तक महाप्रभु के सामने नहीं आए थे। उनका जन्म हुआ था राढ़ देश में, जो काफी दूर है। तब नित्यानंद प्रभु भी आ गए, जो बलराम जी हैं। चैतन्य महाप्रभु पहले से ही थे। मायापुर नदिया में श्रीवास ठाकुर थे, अद्वैत आचार्य थे, गदाधर पंडित थे, हरिदास जो है नामाचार्य वो भी थे, बकरेश्वर पंडित थे, मुकुंद थे, बहुत सारे पार्षद थे भगवान के, उनके नजदीक। अब नित्यानंद प्रभु आ गए। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने कहा, जारी रखो, तारी कहो कृष्ण उपदेश। सब जगह गली गली, गांव गांव, घर घर में जाकर भगवान के नाम का प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों ने बहुत जोर शोर से प्रचार करना आरंभ किया। सब जगह प्रचार हो गया और चैतन्य महाप्रभु भी अपना रूप दिखाए लोगों को। रूप यानी संकीर्तन शुरू किया, घूम घूम कर संकीर्तन करते थे। तब जब चैतन्य महाप्रभु एक भगवान के रूप में थोड़ा सा प्राकट्य किए, ज्यादा नहीं, तो पूरा नदिया धूमधाम से संकीर्तन करने लग गया। इसके पहले वहां पर दुर्गा माता की पूजा होती थी बहुत धूमधाम से बंगाल में। इसीलिए अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना किया था भगवान से कि आप आइए, क्योंकि यहाँ सब लोग देवी पूजा कर रहे हैं, किसी को वैष्णव धर्म से कुछ सरोकार नहीं है और हमें चिंता हो रही है।
तो सबके घर में मृदंग, करताल, झांझ इत्यादि भरपूर मात्रा में थे दुर्गा माता के पूजा के लिए। अब जब सब लोग चैतन्य महाप्रभु के भाव को देखे, रूप को देखे, उनके संकीर्तन को देखे, तो सब चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने लग गए और हरिनाम गांव में समूचे प्रदेश में तेजी से होने लग गया। जब हरिनाम जोर शोर से होने लग गया तो सबको सुनाई देने लगा कि गांव के सारे लोग हरि नाम कर रहे हैं, और थोड़ा नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो एक दिन एक काजी, काजी मतलब जैसे हमारे पंडित होते हैं ना, वैसे काजी होते हैं मुसलमान के। तो वो काजी उधर से जा रहा था, उसने देखा कि गांव के लोग मृदंग लेके, करताल लेके और मंत्र कर रहे हैं और जोर जोर से मंत्र कर रहे हैं। काजी ने बहुत गुस्सा किया और मृदंग फोड़ दिया उस भक्त का। जो भी बहुत सारे भक्त थे, एक भक्त का मृदंग तोड़ दिया। जब मृदंग तोड़ दिया तो सब डर गए, क्योंकि उस समय मुसलमान का वहां राज्य चल रहा था। ये सब वैष्णव थे पर मुसलमान का शासन था उस स्थान के नजदीक, नवाब हुसैन शाह थे। तो ये जो काजी था और भी जो मुसलमान के सिपाही वगैरह थे, उनसे सब लोग बहुत डरने लग गए और सबने संकीर्तन बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा संकीर्तन करते थे, क्योंकि मन तो संकीर्तन में लग रहा था सबका बहुत ज्यादा। तब जाकर के किसी ने शिकायत किया काजी को वापस। तो काजी ने कहा कि यदि कोई संकीर्तन किया तो मैं उसको खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा, देश से निकाल दूंगा। ये सब जगह हल्ला हो गया। जब ऐसा हल्ला हो गया तो सब डर गए और डर के मारे सबने संकीर्तन बंद कर दिया। फिर एक दिन एक भक्त से रहा नहीं गया, वो चैतन्य महाप्रभु को जाकर सब रिपोर्ट कर दिया कि हम लोग संकीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काजी ने हमको देख लिया और काजी ने बहुत धमकी दी है कि हम तुम लोगों को मार देंगे, देश से निकाल देंगे, मुसलमान बना देंगे, बहुत सारी चीजें। चैतन्य महाप्रभु पूरे क्रोध में आ गए, रौद्र रूप उन्होंने धारण किया कि कौन संकीर्तन को रोक सकता है, देखता हूं मैं। फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बुलाया और खबर फैलाई, बाहर आ गए, सबके सामने आ गए और खबर फैलाई सब जगह, तुम जितने लोग हो सारे लोग सब मेरे साथ संकीर्तन करो, और आज हम ऐसा संकीर्तन करेंगे कि दुनिया देखेगी और किसकी मजाल है कि आकर के हमारे संकीर्तन को रोक सके, देखता हूं। फिर सब लोग चैतन्य महाप्रभु के बात से बहुत खुश हुए, संतुष्ट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्लानिंग किया, बोला चैतन्य महाप्रभु ने, तुम लोग सब मशाल जलाओ, मशाल तैयार करो, ठीक है। अब ऐसे देखा जाए तो बहुत जनसंख्या नहीं थी गांव की, या जो भी स्थान था, गौड़ प्रदेश, मायापुर, नदिया, जो भी जिला था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जो परम भगवान है, कृष्ण है, उन्होंने जब ये आदेश दिया कि मशाल की तैयारी करो, क्योंकि दिन भर तुम लोग तैयारी करो और शाम को हमारी पार्टी निकलेगी संकीर्तन की, तो लोग सब ऐसा मशाल बनाने में जुटे कि एक एक आदमी के घर में हजार हजार मशाल बने। आश्चर्य लग गया सुन करके। वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत में वर्णन किया है, ऐसा भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कि संभव नहीं है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि ये जब भगवान कुछ तय कर लेते हैं करने का, तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो मनुष्य के सोच के परे है, अचिंत्य घटनाएं घटती हैं। बाप भी मसाल बना रहे हैं, बेटा भी मसाल बना रहा है, और किसी किसी व्यक्ति जिसके पास पैसा था, वो एक एक आदमी के घर में हजारों मसाल बन गए। दिन भर तैयारी हुई,
जितनी स्त्रियां थी वो सब तैयारी की कि शाम को आज संकीर्तन होगा। घर को साफ सुथरा किया, बाहर में जल से भरा हुआ पात्र, दूध, दही, दुर्वा और केले का जो होता है जिसमें केला लटकता है वैसा वाला पेड़, समूचे शहर में, समूचे नगर को सजा दिया गया। अब यहाँ पे लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि कौन सजा रहा था ये किसी को नहीं पता, पर पूरा नगर सज गया। और ऐसे खुशबूदार जल है सब जगह छिड़का हुआ, तो ऐसे सजा था वो नगर कि लग रहा था कि, और कोई किसी से पूछ भी नहीं पा रहा था कि तुमने किया, कि तुमने किया, कि तुमने, इसको लग रहा है इसने किया, उसको लग रहा है उसने किया, ऐसी हालत थी। और पूरा नगर सज गया। धीरे धीरे समय बीत रहा है और धीरे 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 गोधूली की बेला आ गई। यानी गोधूली किसको कहते हैं? जब गैया लौटती है खेत, मतलब चल करके लौटती है, तो उसके पैर से धूल उड़ता है, ठीक है, संध्या के समय। तो उसके पैरों से धूल जब उड़ता है तो आकाश में धूल धूल दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोधूली की बेला। यानी संध्या बेला जब गैया लौट रही है अपने अपने मालिक के साथ चर करके, तो गोधूली की बेला आ गई और अभी चैतन्य महाप्रभु बाहर निकल के आ गए सड़क पर, एकदम तैयार। चैतन्य महाप्रभु जितने गोरे थे उतना कोई नहीं था वहां पर, एकदम लाल गोरे, और केश घुंघराले, काले काले, पीतांबर धारण किए हुए, धोती, चंदन लेपित था उनके शरीर में। और उनके शरीर का वर्णन है कैसे उनकी नाक, नासिका तीक्ष्ण थी, वक्षस्थल चौड़ा था, गले की माला घुटने तक थी, कानों में कुंडल था, करधनी, कमरधनी, बाजूबंद, समूचा शरीर चंदन चर्चित ऐसा लेपित था, केशर लगा हुआ, तैयार होकर महाप्रभु आए। साथ साथ में उनके सारे पार्षद जमा हो गए, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, श्रीवास ठाकुर, मुकुंद, गदाधर पंडित, और कोला बेचा श्रीधर का नाम सुना होगा आपने। वो कोला बेचा श्रीधर, कोला बेचा श्रीधर के बारे में सब लोग बोलते थे गांव के लोग, ये देखो पागल सब्जी बेचता है, केले के पत्ते बेचता है, इसके पास खाने को उपाय नहीं है, पेट में भात नहीं है, और नाटक कर रहा है कि मैं कितना बड़ा भक्त हो गया हूँ, हरि नाम कर रहा है, जोर जोर से हरि नाम कर रहा है। अरे भगवान का हरि नाम जप है, ये क्या जोर से किया जाता है? इसको मन में किया जाना चाहिए, वैदिक मंत्र है, इसको हम जोर से नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्मार्त ब्राह्मण के परिवार के लोग और स्मार्त ब्राह्मण इत्यादि बोलते थे। जो मुसलमान है वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जो हिंदू थे वो भी सब खिलाफ थे हरि नाम के, जो वैष्णव थे उतने को छोड़ करके। तो इस प्रकार बहुत शिकायत करते थे हरि नाम करने वाले लोगों के बारे में। तो जब आ गए, सब जमा हो गए, तब महाप्रभु ने सबको शिक्षा दिया कि आपको कैसे कैसे करना है, जो संकीर्तन चलेगा वो कैसे चलेगा। तो नर्तक होते थे कुछ नर्तक, जैसे वक्रेश्वर पंडित प्रभु सबसे बड़े नर्तक थे, नाचने वाले। इसके साथ साथ और भी श्रीवास ठाकुर भी नाचते थे। तो ऐसे नाचने वाले जो थे सबका नाम बताया। तो महाप्रभु ने बताया कि जैसे वक्रेश्वर पंडित नाचेंगे तो उनके साथ एक मंडली चलेगी जो कीर्तन करेगी उनके बगल में। फिर जैसे मान लीजिए दूसरे भक्त श्रीवास ठाकुर नाचेंगे तो उनके पीछे एक मंडली चलेगी जो कीर्तन करेगी। तो 4-5 मंडली का नाम उन्होंने बताया कि आप आगे चलिए, आपके पीछे ये मंडली कीर्तन करेगी, आपके पीछे ये मंडली, ऐसे सब मंडलियां कीर्तन करते चलेगी और नृत्य होता चलेगा। तो नित्यानंद प्रभु की तरफ जब देखे तो नित्यानंद प्रभु बोला कि मुझे मत बोलिए, मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा। आप इतना जोर से नाचते हैं कि गिर जाते हैं, तो मुझे आपको पकड़ना है, तो आपके साथ बगल में रहूंगा, मैं अलग से टीम बना के नहीं नृत्य करूंगा। ठीक है, महाप्रभु हंसने लग गए।
पूरी तैयारी हो गई। इसके बाद चालू हो गया। अब कहते हैं कथाकार वृंदावन दास ठाकुर कि इतने लोग थे उस समय वहां, जब महाप्रभु नृत्य करने के लिए और निकले संकीर्तन करते हुए, कि सरसों का दाना भी यदि गिरा दिया जाए तो सरसों का दाना भी यहां से जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। इतनी जबरदस्त भीड़ थी, ऐसे लोग थे। और कहां से कौन आया है ये किसी को पता नहीं। कहते हैं कि जब संकीर्तन शुरू हुआ तो देवतागण आ गए देखने के लिए, शिव जी, ब्रह्मा जी और बहुत सारे देवता आ गए संकीर्तन देखने के लिए। अब जब सब देवता संकीर्तन देखने आए, उनको इतना आनंद हुआ कि वो मनुष्य के रूप में आके वो भी नाचने लग गए और वो भी संकीर्तन में भाग लेने लग गए, देवतागण। और चैतन्य महाप्रभु की जो टीम थी वो तो थी, जैसे अलग अलग नर्तक बजाने वाले, वो अलग चल रहे हैं एक एक करके। समूचा गांव भरा हुआ है संकीर्तन पार्टी से, नर्तन और कीर्तन और मशालों से इतना मशाल कि पूरा आकाश लगता था उजाला से भर गया। और कीर्तन जब हो रहा था और नृत्य जब हो रहा था तो सब लोग ताली बजा रहे थे। अब ग्रंथकार कहते हैं, सोच लीजिए आप लोग कि जिसके एक हाथ में मशाल है, एक हाथ में उसका कुछ माला है या करताल है, वो फिर ताली कैसे बजा रहा है? संभव है? लेकिन ये संभव था क्योंकि उस समय सब चतुर्भुज हो गए थे। सारे भक्त वहां के चतुर्भुज रूप में आ गए थे और वो वैकुंठ धाम हो गया था। इसीलिए सब करताल भी पकड़े हैं, मृदंग भी बजा रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, मशाल भी लेकर चल रहे हैं। ये दृश्य था उस समय और जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ। नाचते जो नचनिया है वो नाचे जा रहे, मृदंग वाले मृदंग बजाए जा रहे हैं, करताल वाले करताल बजाए जा रहे हैं और मशाल जलाए हुए स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग हर दिशा में जा रहे हैं और धूमधाम से कीर्तन हो रहा है और नर्तन हो रहा है। किसी को अपना न घर का होश है, न परिवार का, न बच्चे का। कौन किसके साथ है कुछ पता नहीं। मेरे बगल में कौन है मुझे पता नहीं, उसके बगल में कौन है उसको पता नहीं। अब ऐसे में कुछ मुसलमानों ने देखा। अब सारे मुसलमान जाके काजी को बोले थे, तो मुसलमान देखे कि ये तो बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, क्या होगा हमारा पता नहीं। अब कुछ मुसलमान को बहुत अच्छा लगा, अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है कीर्तन, तो वो सोचे, वो भी नाचने लग गए। हरे कृष्णा महामंत्र में इतना प्रभाव था कि मुसलमान भी जाके नाचने लग गए उसके अंदर घुस करके। तब किसी को डर लग रहा है कि मेरी दाढ़ी देख लेंगे तो समझ जाएंगे मुझे मारेंगे ये लोग, तो वो अपने सिर नीचे करके नाच रहे हैं। मुसलमान भी घुस के नाच रहे हैं, देवतागण भी घुस के नाच रहे हैं, भक्तगण तो नाच ही रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत तेजी से कीर्तन करते अंत में महाप्रभु पहुंचे काजी के घर के नजदीक। ठीक है, अब काजी ने किया था ना ये सारा, लोगों को परेशान, मृदंग तोड़ दिया था। तो काजी के घर के नजदीक पहुंचे और बोले, निकालो काजी को बाहर, मैं परम भगवान हूं, आज सबको खत्म कर दूंगा, उसको बाहर निकालो। काजी डर के मारे घर में छुपा हुआ है। जब महाप्रभु पहुंचे, सारे भक्तगण बोले, पहले से ही बोले थे सारे भक्तगण, देखते हैं आज क्या करेगा काजी, देखते हैं आज तो हम उसको मारेंगे, ऐसा सब भक्तगण बोल रहे थे। जब काजी के घर के नजदीक पहुंचे तो भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जाओ उसके घर को तोड़ दो, जो मेरे संकीर्तन को रोकेगा
उसका मैं नाश कर दूंगा। मैं वही हूँ जिसने समुद्र पे बांध बांधा। मैं वही हूँ जिसने बलि महाराज की लीला, मतलब वामन का रूप, जिसने दो पग में भूमि नापी, ऐसे करके सारे अवतार का नाम लेके भगवान बता रहे हैं कि मैं वही हूँ, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। रामलीला या जो भी कृष्ण लीला, अब सबको मौका मिल गया। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि तोड़ दो, तो चलो घुस जाते हैं। सब काजी के बगीचे में घुस गए। कोई केला का पेड़ तोड़ दिया, कोई आम का पेड़ तोड़ दिया, कोई फूलों के बगीचे को तहस नहस कर दिया। फिर जो भी रखा था घर में, घर के बगीचे में जितना चीज सबको तोड़ ताड़ दिया। जब सारा तोड़ दिया और काजी अंदर सारा तोड़ दिया, तब महाप्रभु ने बोला आग लगा दो अभी घर में, इसको आज जला के खत्म कर देंगे। जब आग लगाने की बात की महाप्रभु ने, तो कुछ भक्तगण महाप्रभु के पास आए, हाथ पैर जोड़ा। महाप्रभु इतना मत करिए, पहले से ही हम लोगों ने बहुत उसका बर्बादी कर दिया है, ऑलरेडी हमने बहुत बर्बादी कर दी है, अभी थोड़ा क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप रुद्र अवतार नहीं हैं, आप कृष्ण प्रेम बांटने आए हैं, थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ी कृपा कीजिए। तो महाप्रभु जब देखे कि सारे भक्तगण ऐसे बोल रहे हैं, तो महाप्रभु बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो उसका घर नहीं जलाया महाप्रभु ने। फिर काजी तो घर के अंदर छुपा था, तो निकालो उसको बाहर। काजी ने महाप्रभु अंदर घुस गए, बाहर सारे जो भक्तगण हैं वो अपना कीर्तन जोर जोर से कर रहे हैं। और कीर्तन में सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र नहीं कर रहे थे, हरि हराय नमः कृष्ण माधवाय नमः गोविंदाय सब कर रहे थे। तो गा रहे हैं, बजा रहे हैं। महाप्रभु को काजी ने अंदर बुलाया, तो महाप्रभु गए अंदर। काजी ने प्रणाम किया, दंडवत, बोला बैठिए। महाप्रभु बैठे गुस्से से। तो काजी ने बोला कि देखिए आप तो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, आपके नाना जो है ना नीलांबर चक्रवर्ती, वो हमारे कुछ चाचा लगते हैं, जो भी रिश्ता नाता निकाला, तो उस हिसाब से आप मेरे भांजा हैं, तो भांजा से कोई थोड़ी दुश्मनी करता है, हम तो आपको बहुत प्रेम करते हैं। तो बड़ा अच्छे से काजी ने शुरू किया। तो महाप्रभु भी हंसने लगे। फिर दोनों के बीच में काफी वार्तालाप होती है, कुरान के बारे में, भगवद गीता के बारे में, भगवान क्या कहते हैं और मुसलमान धर्म में क्या लिखा, ये सब चर्चा होती है। महाप्रभु बोले तुम बदल कैसे गए अचानक, बताओ सच बात क्या है। तब वो बताता है कि जिस दिन मैंने मृदंग तोड़ा था ना, उस दिन रात को जब मैं सोया तो मैं सपने में देखा कि एक बहुत विशाल प्राणी आया है और मेरे छाती पे आके बैठ गया, और उसका बहुत डरावना चेहरा था, शेर था, वो शेर था, उसके नाखून थे बड़े बड़े, और मुझे बोला तूने मृदंग तोड़ा, मैं तुझे चीर कर फाड़ दूंगा। मेरे छाती पर बैठ गया और मुझे बहुत जोर से डर लगने लगा, और मैं बोला ठीक है, मैं आज के बाद कुछ गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे माफ कर दिया, लेकिन जब मैं उठा तो मेरे छाती पर ऐसे चिन्ह था उसके नाखूनों का। तो वो थे नरसिंह भगवान, जो आए थे काजी के सपने में, और काजी को कहा यदि तुम किसी भी भक्त का मृदंग तोड़ोगे, किसी को कीर्तन करने से रोकोगे, तो तुमको मैं समाप्त कर दूंगा। तो काजी को पता चल गया कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ये अगर किए तो हमको, काजी सारे मुसलमान कहते थे अरे बड़ा हिंदुओं का बल बढ़ गया है, ये लोग अभी समझ रहे हैं कि हिंदू का राज हो गया है, ये मनमानी कर रहे हैं, ये कीर्तन कर रहे हैं, इनका ये नहीं चलेगा, हम नहीं करने देंगे, ऐसे सब कह रहे थे। परंतु जब सपना में आए नरसिंह भगवान, तब काजी को पता चला कि भगवान हैं और हम अगर करेंगे तो हमको मारेंगे।
तो इसीलिए काजी चैतन्य महाप्रभु से भी छिप करके घर में बैठा था, निकल नहीं रहा था बाहर। तब चैतन्य महाप्रभु से उसने माफी मांगी और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ठीक है माफ कर दिए। क्योंकि जो शरणागत आते हैं ना, तो हम कितना भी गलती करते हैं, यदि हम भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान माफ कर देते हैं। भगवान का ये स्वभाव है, भक्तवत्सल भगवान है। और शरण में जो आ गया, जो बोलेगा कि हाँ भगवान, आप चाहे करोड़ों करोड़ों गलतियां करें, पर अगर कहते भगवान आज से मैं गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, तो भगवान फिर उसके बाद नहीं सोचते हैं कि क्यों किया तुमने, तुम फिर करोगे तो तुमको माफ नहीं करेंगे। नहीं, तुमने वादा किया तो ठीक है माफ। रामचंद्र जी ने भी माफ किया था ना। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान के शरण में जाता है तो फिर भगवान आगे पीछे नहीं देखते हैं, उसको माफ कर देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने माफ कर दिया काजी को, और उसके बाद फिर से कीर्तन करते करते सब लोग गए। इसके बाद से कभी काजी ने किसी भी भक्त को परेशान नहीं किया। और वो स्थान है, अगर आप जाएंगे, उसको कहते हैं चांद काजी। वो स्थान है, वहाँ एक बड़ा सा वृक्ष है, और उनके खानदान के जो लोग हैं अभी भी इस्कॉन आते हैं। चांद काजी के खानदान के मुसलमान जो हैं अभी भी भगवान के जो भी, चाहे इस्कॉन हो चाहे जो भी सेंटर है जहाँ पे महाप्रभु और कृष्ण की पूजा होती है, वो रेस्पेक्ट देते हैं, वो आते हैं, वो मानते हैं कि हाँ ये भगवान है, हालांकि वो मुसलमान है फिर भी। तो ये लीला हुई, बहुत जबरदस्त लीला थी ये भगवान की। और इसके बाद महाप्रभु ने संकीर्तन को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया, सब जगह संकीर्तन होने लग गया और कोई डरते नहीं थे उसके बाद। और हरि नाम की जो बाढ़ थी वो चलती रही, आज तक चल रही है। तो यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं लीला भगवान की। कहने को तो बहुत है, पर इतना मुझे मौका मिला, सुखदाई प्रभु का धन्यवाद। यदि आप लोग किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। है किसी का प्रश्न? नित्यानंद प्रभु बड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु उम्र में बड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आ गए गया से दीक्षा लेकर ईश्वरपुरी से, इसके बाद जब शिवा सागर में उन्होंने संकीर्तन वगैरह शुरू किया ना, 1 साल तक उनका चला था नृत्य कीर्तन वगैरह, उसके दौरान ही नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य सब आए। नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते वहां पहुंचे। एक सन्यासी को नित्यानंद प्रभु को दे दिया था ना माता पिता ने। एक सन्यासी थे जो मांगे थे उनके माता पिता से कि आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए सेवा करने के लिए, मैं भ्रमण कर रहा हूँ, सब तीर्थों का दर्शन कर रहा हूँ, अकेला हूँ, बूढ़ा हूँ, तो आप अपना पुत्र हमें दे दीजिए, वो हमको हमारी सेवा करेगा। तो उनके पिता ने नित्यानंद प्रभु को दे दिया था, बचपन में ही, छोटे ही थे, और पूरी तरह से जवान हो गए। उसके बाद वो चैतन्य महाप्रभु से मिले। और प्रश्न किसी का? यस माता जी। वो सुनना चाहते हैं भजन के बारे में? ओके, जो भजन हमने गाया डूले डूले गौरा चांद, ओके, जो हमने भजन अभी गाया डूले डूले गौरा चांद हरि गुण गाय, उसका मीनिंग माता जी को जानने की इच्छा है। तो ये लीला जो है ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है जब वो वृंदावन गए थे। गौरा चांद यानी महाप्रभु, ढूले ढूले, डोलते डोलते, हिलते डोलते, ढूले ढूले गौरा चांद हरि गुण गाय। तो चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं और नाचते नाचते भगवान का गुणगान करते हैं। आसिया वृंदावने नाचे गौर राय। गौरा का महाप्रभु को राय कहा जाता है, राय। वृंदावन विलासिनी राय मधे।
तो ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको राय बोला जाता था बंगाल में। तो चैतन्य महाप्रभु गौर राय यानी महाप्रभु वृंदावन पहुंचे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं। इसके बाद वहां और क्या क्या हो रहा है? वृंदावनेर तरुर लता प्रेमे कॉय हरि कथा। वृंदावन जो धाम है, वहां जितने भी लता पता वृक्ष सब हैं, सब भक्त हैं, सब भक्त हैं। और वृंदावन धाम और गोलोक धाम में कोई अंतर नहीं है। ये भौम्य वृंदावन और आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है, ये दोनों समान है। तो आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है, गोलोक धाम है, वहां पे चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे दीवार हो, चाहे जमीन हो, सब जीवित है। कुछ मृत नहीं होता है वहां पे। जैसे यहाँ क्या होता है, ये मृत है, हम जीवित है, वहां पे सब जीवित है। चिंतामणि प्रकरसत्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चिंतामणि से बना हुआ वहां का चीज जो भी है, महल भी जो बने हुए हैं वो चिंतामणि पत्थर से बने हुए, और चिंतामणि पत्थर बोल सकते हैं, वो समझ सकते हैं, वो सुन सकते हैं, उनके अंदर फीलिंग है। वही चीज यहाँ भी वृंदावन में, क्योंकि दोनों वृंदावन सेम है। हमारी आंखें भौतिक होने के कारण हमें दिखती है वो गंदी है, जगह गंदा है, मिट्टी है, पत्थर है, ऐसा कचरा है, दिखता है। जिसकी दृष्टि दिव्य रहेगी उसको नहीं दिखेगा ऐसा। तो वृंदावन तो लता प्रेम गाय हरि कथा। तो वहां की जो लता पता है वो भी हरि कथा करते हैं प्रेम से। और जो पक्षी हैं, वैसे तो तोते तो एजेंट हैं भगवान के, तोते तो स्पेशल है, पर बाकी भी जो पक्षी हैं वो भी हरि नाम करते हैं। निकुंजेर पाखी गुली हरि नाम सुना है। पाखी गुली यानी ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी, तो वो भी भगवान का नाम करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं गौर बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि, मुख्य मुख्य शुका सारी हरि नाम गान। शुभ और सारी, तोता और तोता का नर तोता और मादा तोता, तो जो दो होते हैं, ये दोनों जब महाप्रभु प्रवेश किए थे वृंदावन में, तो उन्होंने देखा एक नर तोता है और एक मादा तोता है, और निकुंज में है, जंगल में दोनों किसी वृक्ष पे दोनों बैठे हैं और दोनों कुछ बातें कर रहे हैं आपस में। तो ये मनुष्य को तो समझ में नहीं आएगा, भगवान को तो समझ में आता है। तो भगवान उनकी सारी बातें समझ रहे कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। उसके ऊपर एक गीत है जो मैं अभी एक लाइन गाई ना, वृंदावन विलासिनी राय माधे। तो उसमें उस गीत में जो शुभ और सारी दो हैं, शुभ यानी नर तोता, सारी यानी मादा तोता। तो मादा तोता कहती है कि हमारी जो राधा रानी है वो ज्यादा अच्छी है, हमारी राधा रानी के बिना आपका कृष्ण तो बेकार है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। और शुभ बोलता है नहीं, हमारे कृष्ण ज्यादा अच्छे हैं। तो दोनों के बीच में काफी बड़ी चर्चा होती है। उसके ऊपर एक भजन बना हुआ है जिसका एक लाइन में बता रही हूँ, पूरा बड़ा भजन है, बहुत सुंदर सा। तो चैतन्य महाप्रभु उन दोनों की के बातचीत को सुने थे, शुभ और सारी। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग हरि नाम गा रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं हरि नाम मत होए, हरि नाम आसीछे दे, मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खिलाए। तो वृंदावन में हिरण है, मोर है, मोरिनी है, तो ये सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरि नाम में मत्त हो रहे हैं। हरि नाम में, भगवान के नाम में मत्त हो रहे हैं। जैसे कोई नशा में मत्त होता है, शराब पी के मत्त होता है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं वो किस में मत्त होते हैं? हरि नाम में मत्त होते हैं, भक्ति में मत्त होते हैं, सेवा में मत्त होते हैं। तो वैसे मयूर मयूरी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान के प्रेम में मत्त है। प्राणे हरि
ध्याने हरि, हरि बोलो बदन भोरी, हरि नाम गे गे रस गल जाए। भगवान हरि उनके हृदय में है, ध्यान में है, आवाज से गाते हैं वो हरि नाम। और हरि नाम रस है, जिसको ये रस मिल गया है उसको फिर करोड़ों रुपया दीजिएगा तो वो नहीं छोड़ेगा। आपको देगा कोई 10 करोड़ हम देते हैं, माला जपना छोड़ दो, छोड़ दीजिएगा? कितने भक्त छोड़ देंगे? कोई नहीं। तो जब रस मिल जाता है भगवान के नाम का, भक्ति का, तो पैसा चाहे कितना भी मिले वो नहीं आदमी स्वीकार करेगा। तो ये रस जो है इसी में व्यक्ति लीन हो रहा है, यानी रसे गौले जाए, हरि नाम गे गे रसे गौले जाए। अभी कैसे समझाओ? जैसे रस है, आम रस है ना, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है आम रस, या कोई रस, संतरा रस, अंगूर का रस। ये रस में यदि आप कोई सॉफ्ट चीज डालेंगे तो वो क्या हो, गल जाएगा, पेपर गल जाएगा, कोई भी नरम चीज वो जाके क्या हो जाएगा, गल जाएगा। वैसे ही प्राणे हरि ध्याने हरि, हरि बोलो बदन भोरी, हरि नाम गे गे रस गल जाए। प्राण में हरि, ध्यान में हरि, पूरे शरीर से हरि निकल रहा है, तो ऐसा हरि कि हरि में ही डूब जाएंगे, गल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये भाव है, इतना ज्यादा हरि नाम से प्रेम है। और फिर कहते हैं आसिया जमुना खुले, नाचे हरि हरि बोले, जमुना उठोले ऐसे चरण धोए। जमुना के तट पर भगवान आते हैं और गाते हैं हरि नाम। तो जमुना माता तो कृष्ण की प्रेमिका है, तो जमुना माता उछल रही है जोर जोर से कि भगवान के चरण कमल तक पहुंचे और उनका चरण को धो दे। जैसे कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण को जब उनके पिता वसुदेव जी ले जा रहे थे, एकदम छोटे बच्चे को यमुना क्रॉस करा के मथुरा से गोकुल, तो यमुना माता ने क्या किया, पहले तो जगह दे दिया जाने के लिए, अच्छे से पैदल चल के जाने के लिए खाली कर दिया स्थान, रास्ता बना दिया। और जब जा रहे थे वसुदेव जी, तो यमुना माता की तरंगे इतनी जोर से उठ रही थी कि ऊपर जो भगवान टोकरी में बैठे थे, लेटे हुए थे, उसको छू ले, क्योंकि मेरे प्रियतम है। और भगवान भी अपना चरण कमल बाहर कर दिए, छू लो। तो यमुना माता वही कृष्ण है। तो यमुना माता सोच रही कैसे हम महाप्रभु के चरण कमल को धो दें, क्योंकि मेरे प्रेमी आए हुए हैं वृंदावन। तो इसीलिए यमुना जमुना उठोले ऐसे चरण धोआए, धुले धुले गंगा चान हरि गुण गाए। हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद, आप सारे भक्तों का। अच्छा लगता है इतने सारे भक्त आते हैं यहाँ पे, और खूब जोरदार प्रचार कीजिए आप लोग। शुभता प्रभु कर ही रहे हैं और बहुत सारे भक्त कर रहे हैं, जैसे ये भक्त है, नाम तो नहीं जानती हूँ, सब भक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।